हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर परीक्षा गांव। आज हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपको 10 सेकेंड का टाइमर भी मिलेगा। तो जल्दी से आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। देन लेट्स मूव ऑन अवर फर्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की ऊपरी परत अर्थात भूपर्पटी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? ए लोहा, बी ऑक्सीजन, सी एल्यूमिनियम या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, your time is over. Option B, 1 is the correct answer for this question. Now let's move on our next question. खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? ए अवसादी, बी आग्नेय, सी कायांतरित या डी इन सभी में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, your time is over. Option A, 1 is the correct answer for this question. Now let's move on our next question. वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? ए अवसादी, बी आग्नेय, सी कायांतरित या डी इन सभी में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, your time is over. For this question, option A1 is the correct answer. Now let's move on our next question. विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ए एकांकागुआ, बी किलिमंजारो, सी कोटोपैक्सी या डी मोनोलोआ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, your time is over. For this question, option C1 is the correct answer. Now let's move on our next question. भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? ए रिक्टर स्केल, बी सिस्मोग्राफ, सी स्लाइड कैलिपर्स या डी इनमें से कोई नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, your time is over. For this question, option B1 is the correct answer. Now let's move on our next question. विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है? ए किलिमंजारो, बी चिम्बारोजा, सी कोटोपैक्सी या डी कैस्केड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, your time is over. Option C1 is the correct answer for this question. Now let's move on our next question. निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? ए एशिया, बी अंटार्कटिका, सी अफ्रीका या डी ऑस्ट्रेलिया। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, your time is over. Option D1 is the correct answer for this question. Now let's move on our next question. विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? ए अरब का पठार, बी मंगोलिया का पठार, सी तिब्बत का पठार या डी कोलंबिया का पठार। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, your time is over. Option C1 is the correct answer for this question. Now let's move on our next question. विश्व की सबसे गहरी झील है? ए टीटीकाका, बी चार्ट, सी बैकाल या डी जेनेवा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Okay, your time is over. Option C1 is the correct answer for this question. Now let's move on our next question. विश्व की सबसे बड़ी झील है ए सुपीरियर, बी कैस्पियन, सी बैकाल या डी टीटी काका. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, B1 is the correct answer for this question. Now let's move on our next question. And the next question is, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या डी अथर्ववेद. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, your time is over. Option A1 is the correct answer for this question. Now let's move on our next question. उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? ए वरुण, बी प्रजापति, सी विष्णु या डी महेश. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, your time is over. Option B1 is the correct answer for this question. Now let's move on our next question. किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, your time is over. Option B1 is the correct answer for this question. Now let's move on our next question. पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था ए बिंबसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन या डी घनानंद. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, your time is over. Option C1 is the correct answer for this question. Now let's move on our next question. हर्यंक वंश के किस शासक की उपाधि कुड़ीक थी? ए अजातशत्रु, बी उदयन, सी कालाशोक या डी महापद्मनंद. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, your time is over. Option A1 is the correct answer for this question. Now let's move on our next question. सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? ए महापद्मनंद, बी घनानंद, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी पोरस. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Your time is over. Okay. Option B1 is the correct answer for this question. Now let's move on our next question. कालाशोक की राजधानी थी ए वैशाली, बी राजगृह, सी पाटलिपुत्र या डी अवंती. Your time starts now. Okay, your time is over. Option C1 is the correct answer for this question. Now let's move on our next question. निम्न में से किसे क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? ए महापद्मनंद, बी खारवेल, सी शशांक या डी सिकंदर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, your time is over. Option A1 is the correct answer for this question. Now let's move on our next question. सिकंदर कहाँ का शासक था? ए मकदुनिया, बी बेबीलोन, सी ईरान या डी चीन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
Okay, your time is over. Option A1 is the correct answer for this question. Now let's move on our next question. सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध विस्तृता या झेलम का युद्ध कब हुआ था? Your time starts now. Okay, your time is over. Option C1 is the correct answer for this question. Now let's move on our next question, and the next question is भारतीय राज्य का स्वरूप गणतंत्रात्मक है, इसका क्या अभिप्राय है? Your time starts now. Okay, your time is over. Option D1 is the correct answer, and the option D is भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है. Now let's move on our next question. सामाजिक न्याय का अभिप्राय है. ऑप्शन ए, समाज में व्यक्ति को व्यक्ति के नाते महत्व दिया गया है. ऑप्शन बी, जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, नस्ल या अन्य किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए. एंड द ऑप्शन सी, सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ समानता प्रदान करना. द लास्ट ऑप्शन इज उपरोक्त सभी. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, for this question, option D1 is the correct answer. Now let's move on our next question. राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के साधन हैं. ए, वयस्क मताधिकार. बी, धर्म, जाति, वर्ण आदि के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र. सी, ए तथा बी दोनों सही हैं, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, your time is over. Option C1 is the correct answer for this question. Now let's move on our next question. आर्थिक न्याय में निम्न में से कौन सी बातें निहित हैं? ए, सभी व्यक्तियों के लिए उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार रोजगार. बी, रोजगार के बदले में भरण पोषण के लिए पर्याप्त वेतन. सी, गंभीर आर्थिक विषमताओं का अंत, या डी उपरोक्त सभी. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, your time is over. Option D1 is the correct answer for this question. Now let's move on our next question. भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ए, न्याय योग्य स्थिति प्राप्त है. बी, न्याय योग्य स्थिति प्राप्त नहीं है. सी, प्रस्तावना के कुछ भाग को न्याय योग्य स्थिति प्राप्त है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, your time is over. Option B1 is the correct answer for this question. Now let's move on our next question. पंथ निरपेक्षता का अभिप्राय है. ए, राज्य सभी धर्मों का विरोधी है. बी, राज्य किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है. सी, राज्य किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, your time is over. Option C1 is the correct answer for this question. Now let's move on our next question. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि ए, उद्देशिका संविधान का भाग है. बी, उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है. सी, उद्देशिका का एक महत्वपूर्ण भाग ही संविधान का भाग है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
Okay, your time is over. Option A1 is the correct answer for this question. Now let's move on our next question. क्या संसद उद्देशिका में संशोधन कर सकती है? ए, संसद उद्देशिका को संशोधित कर सकती है। ऑप्शन बी, संसद उद्देशिका को संशोधित नहीं कर सकती है। ऑप्शन सी, संसद द्वारा उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता है जो आधारभूत ढांचे से संबंधित है। या डी, ए तथा सी दोनों सही हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, your time is over. Option D1 is the correct answer for this question. Now let's move on our next question. संसद उद्देशिका में संशोधन इसलिए कर सकती है क्योंकि ए, उद्देशिका संविधान का भाग है, अतः अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन बी, उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। ऑप्शन सी, परंपरा के अनुसार संसद को यह अधिकार प्राप्त है। एंड द ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, your time is over. Option A1 is the correct answer for this question. Now let's move on our next question. सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? ए, मौलिक अधिकार में, बी, प्रस्तावना में, सी, कहीं नहीं की गई, या डी, भाग 18 में की गई है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, your time is over. For this question, option A1 is the correct आंसर। तो इसी तरह आप जमकर प्रैक्टिस करते रहिए और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।